Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. आज हम फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे होने वाला है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं और रिप्रोडक्शन का जिसको बेसिक्स कह सकते हैं। तो चलिए फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है समझते हैं। फंगस में रिप्रोडक्शन 3 तरीकों से होता है। ये तीनों टाइप्स आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन 3 टाइप में डिवाइड होता है: वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस ये तीनों किस्म का रिप्रोडक्शन शो करती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। फंगस के पास इस रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए 3 डिफरेंट तरीके हैं: फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब आप समझते ही होंगे। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे। तो अगर छोटे छोटे पीसीस में से, छोटे छोटे बॉडी के टुकड़ों में से अगर एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है तो उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक फ्रेगमेंटेशन वाला फिगर भी दिखाया है, फ्रेगमेंटेशन इन फंगस। वहाँ आप देखिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में से नई फंगस ग्रो हो रही है। फर्स्ट जो वाइट इमेज है वो फिजन की है। फिजन में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होता है और डिविजन्स के ज़रिए वो 2 सेल्स में कन्वर्ट होता है और उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फिजन। और लास्ट है बडिंग। बडिंग ईस्ट में पाया जाता है और जिस तरीके से प्लांट्स में बर्ड्स फॉर्म होते हैं, प्लांट के स्टेम के ऊपर कैसे छोटे छोटे बर्ड्स चिपके हुए रहते हैं, उसी तरीके से ईस्ट में अनइक्वल सेल डिवीजन होता है। ईस्ट का सेल जब डिवाइड होता है तो 2 सेल्स इक्वल साइज के नहीं फॉर्म होते, एक सेल बड़ा होता है और एक सेल बहुत छोटा, और दोनों सेल्स आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो जो छोटे छोटे सेल्स फॉर्म होते हैं वो पेरेंटल सेल्स से चिपके हुए रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बर्ड जैसा अपीयरेंस क्रिएट होता है। उसी वजह से इस टेक्निक का नाम बडिंग है। आपको तीसरी इमेज यहाँ पर दिख रही है, येलो कलर की मैंने ईस्ट शो कर रखी है और उसमें आपको दिख रहा है कि 2 सेल्स आपस में चिपके हुए हैं। एक बड़ा सेल है जो पेरेंटल सेल होगा और उसमें से एक दूसरा सेल फॉर्म हुआ जो छोटा सेल है, और वो पेरेंटल सेल से अभी भी अटैच्ड है। वक्त आने पर वो वहाँ से सेपरेट हो जाएगा, डिटेच हो जाएगा और एक नई ईस्ट वहाँ से फॉर्म होगी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 तरीके हमने समझे: फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। फंगस के अंदर जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं उन स्पोर्स को अलग अलग 3 नाम से जाना जाता है। उनको कोनिडिया भी कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहते हैं और जूस्पोर्स भी कहते हैं। पर आपको खास याद रखना है कि एसेक्सुअल स्पोर्स को मोस्टली कोनिडिया के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। स्पोर्स का क्या मतलब है? जनरली स्पोर्स का मतलब है सेल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है, एक सीड जैसा स्ट्रक्चर। जैसे सीड में से एक नया प्लांट फॉर्म होता है, वैसे ही जो स्पोर्स है उनमें से नया बेबी प्रोड्यूस होता है। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो नई फंगस फॉर्म होगी, जैसे सीड में से नया प्लांट फॉर्म होता है। तो ये जो स्पोर्स है वो एसेक्सुअल स्पोर है क्योंकि वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुए हैं। इनमें मेल गेमेट, फीमेल गेमेट ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ। इस वजह से इस स्पोर का नाम एसेक्सुअल स्पोर्स है, या तो कोनिडिया कह सकते हैं इसको। जब भी फंगस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो उनके पास जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने हाइफे नाम दिया था, उनमें से स्पोर्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस दोनों फंगी में किस तरीके से कोनिडिया फॉर्म होता है वो इस इमेज में आपको दिख रहा है। ये इमेज कुछ ऐसा शो कर रही है जैसे बहुत सारे सीड्स फॉर्म ना हो रहे हो। एक बहुत बड़ा फ्रूट होता है और उसके अंदर कैसे ढेर सारे सीड्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीड्स लाइक स्ट्रक्चर स्पोर्स है और
ये जहाँ पर चिपके हुए हैं, कॉनिडिया जहाँ अटैच्ड है, जिस पोर्शन पे अटैच्ड है, उसको हम फ्रूटिंग बॉडीज कहेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं सीड्स कहाँ होते हैं, सीड्स होते हैं फ्रूट्स में। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि स्पोर सीड जैसा ही है, जैसे सीड में से बेबी फॉर्म होता है प्लांट का, वैसे ही स्पोर में से नई फंगस डेवलप होगी, तो आप ये भी कह सकते हैं ये स्पोर जहाँ आए हुए हैं, जहाँ चिपके हुए हैं फंगस के, उस पार्ट को फ्रूटिंग बॉडी के नाम से भी जाना जा सकता है। और तीसरी किस्म का जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है, इजी है, इजी टू परफॉर्म। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और लेंथी भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर। कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही हमने फंगस को क्लासिफाइड किया है और उसी के बेस पे ये स्पोर्स को अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हमने oospore, ascospore एंड बेसिडियोस्पोर कैसे नाम दिया। ये अलग अलग स्पोर्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ये अलग अलग तरीकों से प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से इनको डिफरेंट नाम दिया है। एस्कोमाइसेटस एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, बेसिडियोमाइसेटस नाम का जो फंगस का ग्रुप है वो बेसिडियोस्पोर फॉर्म करती है। तो जहाँ जिस ग्रुप में ये स्पोर बनते हैं, उस ग्रुप का जो नाम है वो उनमें लगाया गया है। जैसे एस्कोमाइसेटस नाम की फंगी में बनने वाले स्पोर में एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसेटस में बेसिडियोस्पोर, फाइकोमाइसेटस है उनमें अलग नाम दिया गया है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया कि ये स्पोर्स जहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जिस स्ट्रक्चर पे अटैच्ड होते हैं, जो ये स्पोर्स को होल्ड किए हुए होते हैं, उनको हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। मतलब फंगस का जो पार्ट ये स्पोर बनाता है उसको फ्रूटिंग बॉडीज कहेंगे। मैंने आपको समझाया प्रीवियस स्लाइड में भी कि स्पोर्स कहीं ना कहीं सीड की तरह एक्ट करते हैं। जैसे सीड में से प्लांट का नया बेबी फॉर्म होता है, उसी तरीके से स्पोर के जर्मिनेट होने पर एक नया फंगस का बेबी या फंगस जो है वो डेवलप होगा। तो जैसे आप कहते हैं कि सीड होते फ्रूट्स के अंदर, वैसे आप कह सकते हैं कि स्पोर जहाँ चिपके हुए हैं वो फ्रूट्स है। या तो फ्रूट्स नहीं वर्ड यूज़ कर सकते तो फ्रूटिंग बॉडीज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स वर्ड्स तो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वर्ड हम बना लेंगे फ्रूटिंग बॉडीज। बॉडी का वो पार्ट जो कहीं ना कहीं स्पोर्स को होल्ड कर रहा है या तो फॉर्म कर रहा है। ये स्पोर्स आप विजुलाइज नहीं कर सकते, वो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर होते हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स में गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जाइगोट, ये कुछ नहीं फॉर्म होगा। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी स्पोर्स फॉर्म होंगे, उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। इस वजह से ही ऐसे स्पोर को सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये साइकिल किस तरीके से फंगस में चलती है, चलिए इनके स्टेप्स देखते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स हैं इनके। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। यह थोड़ा समझना डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने इमेजेस रख दिए। अब देखिए, एक तरफ रेड न्यूक्लियस वाला गैमेट्स है, एक तरफ ग्रीन न्यूक्लियस वाला गैमेट्स है। मतलब एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। जैसे ह्यूमंस में हम कहते हैं ना, एक स्पर्म सेल होता है, एक ओवम, वैसा ही यहाँ पर है, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। दोनों फ्यूज हो गए। तो जब ये दोनों फ्यूज हुए तो देखिए, सबसे पहले इनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज होगा, इनकी सेल मेम्ब्रेन, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्स हो जाएगा आपस में।
अब फ्यूजन किसका हो रहा है? दोनों गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्पर्म सेल्स और ओवम फ्यूज हो रहा है। पर जनरली ये वर्ड्स फंगस के लिए यूज नहीं किया जाता। फंगस के गैमेट्स के लिए हम सिंपली यही बोलते हैं कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। कई बार ये होता है कि दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास मूवमेंट के लिए कोई ना कोई अप्रेचर्स है। कई बार नॉन मोटाइल भी होते गैमेट्स, गैमेट्स मूवमेंट नहीं शो कर सकते, तो वो वाटर के जरिए या वाटर के मीडियम के जरिए फ्यूज होते, खुद मूवमेंट नहीं कर सकते। तो अब ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं। तो फ्यूजन के अंदर सबसे पहले किस चीज का फ्यूजन हुआ? सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म और इनके सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हुए। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगेमी कहेंगे। गेमी का मतलब होता है मिलन या तो फ्यूजन, प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा। साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया प्लाज्मोगेमी। सेकेंड इमेज में आपको दिख रहा है। थर्ड में देखिए अब, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। सेकेंड इमेज में अब एक सिंगल सेल बन गया है, पर इसमें दो न्यूक्लियस है। हम जब आगे पढ़ेंगे तब नेक्स्ट स्लाइड में ही आप समझेंगे कि जब दोनों गैमेट्स फ्यूज होते फंगस के अंदर, तो एक ऐसा टेम्पररी ट्रांजिशनल पीरियड आता है जिसमें सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। टू न्यूक्लियस वाली कंडीशन, जिसको डाई कैरियो स्टेज भी कहते हैं। डाई मतलब दो, कैरियो मतलब रिलेटेड विथ न्यूक्लियस। तो यहाँ तीसरी इमेज में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। सेल एक है, पर इसमें न्यूक्लियस दो है। एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस है, एक फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस। क्योंकि दोनों का साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो चुका है, दोनों सेल्स फ्यूज हो चुके हैं, पर इनका न्यूक्लियस फ्यूज अभी तक नहीं हुआ। तो दोनों के अलग अलग न्यूक्लियस हमें सेल्स में दिख रहे हैं। तो एक सेल में दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं। दो मतलब डाई, न्यूक्लियस मतलब कैरियो, इसलिए डाई कैरियोन स्टेज भी इसको कहते हैं। ये स्टेज टेम्पररी होता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। फिर तो तुरंत क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे और फोर्थ इमेज में आप देखिए एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया। जब सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है दोनों न्यूक्लियस के फ्यूजन से, तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोगेमी। गेमी मतलब फ्यूजन और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फ्यूजन। और लास्ट में क्या होगा? अब ये जाइगोट बन चुका है। अब जो ये सिंगल सेल आपको दिख रहा है फोर्थ इमेज में, वो अब जाइगोट है। अब जाइगोट का क्या होगा? अब ये जाइगोट डिवीजन करेगा मियोसिस नाम की प्रोसेस से। सेल डिवीजन दो तरीके के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो अब मियोसिस नाम का सेल डिवीजन होगा। हम इस सेल डिवीजन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 में। तो अभी भले आपको याद ना रहे कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, पर यहाँ पर सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि मियोसिस होगा, जाइगोट मियोसिस करेगा और इससे बहुत सारे छोटे 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 सेल्स बनेंगे। फ्रूट्स में कैसे सीड्स बनते हैं वैसा ही। और ये सारे जो छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं जाइगोट से, उनको हम स्पोर्स कहते हैं। जहाँ जहाँ ये स्पोर्स जो है उड़ के जाएंगे, डिस्पर्स होंगे, वहाँ नई फंगी डेवलप होगी। तो थर्ड स्टेज है हमारा मियोसिस इन जाइगोट, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड का मतलब होता है ऐसे स्पोर्स जिसके अंदर जो भी क्रोमोसोम्स है उनकी सिंगल सिंगल कॉपीज ही अवेलेबल है। बाकी सेल्स के अंदर अगर हर एक क्रोमोसोम्स की डबल डबल कॉपीज अवेलेबल हो तो हम उनको डिप्लॉइड कहते हैं। ह्यूमंस डिप्लॉइड है। हम कहते हैं हमारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है। 46 क्यों? क्योंकि हर एक क्रोमोसोम्स की हमारे पास दो कॉपीज अवेलेबल है, इसलिए 23 पेयर बनती है क्रोमोसोम्स की। तो हर एक क्रोमोसोम दो कॉपीज में अवेलेबल है, इसलिए हम लोग डिप्लॉइड हुए। बाकी हम वैसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जो हैप्लॉइड है, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, आप कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आल्गी, इन सब की बॉडी हैप्लॉइड होती है। उनके सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स की एक एक कॉपी ही अवेलेबल होती है। क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं होते जैसे हमारे अंदर होते। इनको हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो इनमें जो भी स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे। तो मियोसिस करना पड़ा क्योंकि यह एक प्रॉब्लम था। जब मेल गैमेट क्रोमोसोम्स लेके आया, जब फीमेल गैमेट क्रोमोसोम लेके आया और वो फ्यूज हो गया, तो हर एक क्रोमोसोम की दो कॉपी बन गई जाइगोट के अंदर। आपको जो फोर्थ इमेज में जाइगोट दिखा रखा है उसके अंदर तो ऐसा होगा कि मेल गैमेट के क्रोमोसोम्स भी होंगे, फीमेल के भी क्रोमोसोम्स होंगे। तो दोनों के क्रोमोसोम्स के मिक्स होने की वजह से हर एक क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज फॉर्म हो गई। पर
फंगस में तो दो दो कॉपीज होती ही नहीं है। तो अब क्या करें? इस वजह से मियोसिस करेंगे, क्योंकि मियोसिस क्या करती है? मियोसिस मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर, प्रोसेस के अंदर फंगी क्या करती है? फंगी जाइगोट के अंदर जो हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज हैं उनको अलग अलग कर देती है। वो जाइगोट का डिवीजन ऐसे करवाती है जिससे अलग अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, और उससे जो नए नए स्पोर्स फॉर्म होते हैं उनमें एक एक सिंगल सिंगल ही क्रोमोसोम जाएगा। इसलिए हमने वर्ड यूज किया हैप्लॉइड स्पोर्स, और ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ मियोसिस से ही किया जा सकता है, क्योंकि मियोसिस जहां दो दो कॉपीज क्रोमोसोम की होती है उनको सिंगल सिंगल कर देता है। 46 क्रोमोसोम वाला सेल अगर मियोसिस करेगा तो उससे 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स फॉर्म हो गए। मतलब क्रोमोसोम्स क्या हो गए? अलग अलग हो गए। जो कॉपीज थी, जो पेयर थी, वो अलग हो गई, वो डिफरेंट हो गई। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, जब फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत करती है तो क्या होता है? टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कॉम्पिटिबल मैटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। दो ऐसे हाइफा जो कॉम्पिटिबल है एक दूसरे के लिए, जो मैच हो सकते हैं, वैसे हाइफा पर अलग अलग हाइफे, दो अलग अलग हाइफे, डिफरेंट हाइफे, वो डिफरेंट हाइफे आपस में फ्यूज हो गए। आपको फिगर में दिख रहा है, एक फंगी दिखा रखी है, उनके हाइफे दिखा रखे हैं, और दोनों हाइफा अलग अलग दिख रहे हैं, क्योंकि एक में आप देखिए न्यूक्लियस को थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर से शो किया है, और एक में पिंकिश कलर से थोड़ा शो किया है, जो शो कर रहा है कि दोनों हाइफे अलग अलग किस्म के हैं। ये हाइफे क्या करेंगे? आपस में मैटिंग करेंगे। मैटिंग का मतलब है आपस में फ्यूज हो गए। तो देखिए सेकेंड इमेज में हाइफे फ्यूज हो गए हैं। हमने पढ़ा कि फंगस का बॉडी तो हैप्लॉइड है, इसका मतलब इनकी बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स में क्रोमोसोम्स की सिंगल सिंगल कॉपीज अवेलेबल है। पर यहाँ पर हुआ क्या? एक सेल एक हाइफा का, जिसको हम मेल गैमेट कहेंगे, और दूसरा सेल दूसरे हाइफा का जो फीमेल गैमेट होगा, वो आपस में जब फ्यूज होगा तो एक पूरा सेट क्रोमोसोम का मेल गैमेट लेके आएगा, एक पूरा सेट फीमेल गैमेट। जैसे हम नहीं कहते 23 क्रोमोसोम जो होता है वो हमें ओवम से मिलते हैं, और 23 क्रोमोसोम हमें मेल से मिलते हैं, और हो जाएंगे 46, डबल हो गए। वैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी हर एक क्रोमोसोम्स के डबल डबल सेट हो गए। इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। तो डिप्लॉइड सेल बन गया। अब डिप्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम्स की दो दो कॉपीज हो गई, क्योंकि n क्रोमोसोम कंटेनिंग दो सेल्स फ्यूज हो गए, तो n प्लस n क्या हो जाएगा? 2n ही होगा। तो n क्रोमोसोम्स थे किसके पास? मेल गैमेट्स के पास। n क्रोमोसोम थे फीमेल गैमेट के पास। दोनों अलग अलग हाइफे पे थे। जब हाइफे आपस में फ्यूज हुए तो n प्लस n फ्यूज हो गए, इस वजह से 2n नाम का सेल बना, मतलब कि जाइगोट फॉर्म हुआ। इन अदर फंगी जैसे कि एस्कोमाइसेटस एंड बेसिडियोमाइसेटस, एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स। हमने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा कि कुछ फंगस में जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स, मतलब n एंड n आपस में फ्यूज होते हैं तो 2n जाइगोट तुरंत ही फॉर्म हो जाता है, कोई ट्रांजिशनल या बीच का स्टेज नहीं आता। पर कुछ फंगी जैसे एस्कोमाइसेटस नाम की फंगी है, बेसिडियोमाइसेटस नाम की फंगी है, उनमें क्या होता है? एन क्रोमोसोम वाला मेल गैमेट, एन क्रोमोसोम वाला फीमेल गैमेट जब फ्यूज होता है तब एक ऐसा सेल फॉर्म होता है जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, जो मैंने आपको बहुत पहले समझा दिया जब हम गैमेट्स को फ्यूज करवा रहे थे, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल के 3 स्टेजेस को समझा था। इसको हम डाई कैरियन कहते हैं। डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस।
एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का है, एक न्यूक्लियस फीमेल गैमेट का है, दो न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए, इस वजह से डाइकैरियोन स्टेज बोलेंगे। यहाँ मैंने फिगर एक और बार भी रखी है, देखिए रेड न्यूक्लियस वाला एक गैमेट है, एक ग्रीन न्यूक्लियस वाला गैमेट है, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट। अब क्या हुआ, दोनों फ्यूज हुए, तो थर्ड इमेज में देखिए एक ऐसा सेल फॉर्म हुआ जिसके अंदर दोनों ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सेल एक है पर न्यूक्लियस दो, इसलिए हम बोलेंगे डाइकैरियोन। डाई मतलब दो, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस वाला सेल। इस कंडीशन को, इस फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं। पर ये फेज टेम्पररी फेज है, क्योंकि बाद में क्या होगा, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे जैसा हमने आगे पढ़ा था, और जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट स्पोर्स फॉर्म करेगा। Later, the parental nuclei fuse and the cells become diploid. वो न्यूक्लियस बाद में फ्यूज हो जाएंगे तो एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगा, मतलब कि जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। द फंगी फॉर्म फ्लूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। उस जाइगोट से फंगस फ्लूटिंग बॉडी बनाती है। फ्लूटिंग बॉडी का मतलब एक ऐसा पार्ट जहाँ पर वो स्पोर्स फॉर्म करेगी। और कौन से डिवीजन से ये सब कुछ होगा, रिडक्शन डिवीजन। आपको अब रिडक्शन करना पड़ेगा क्रोमोसोम्स में। क्यों? क्योंकि ये जो जाइगोट बना वो तो 2n है, जबकि फंगस की बॉडी तो n क्रोमोसोम्स कंटेन करती है। ये वैसा कुछ हो गया कि मान लीजिए कि फंगस की बॉडी के सेल्स जो है उनमें 23 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए, और हम मान लेते 23 को n कहते हैं। तो यहाँ हुआ क्या, 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं फंगी के हर एक सेल्स के अंदर, हर एक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी। पर मेल गैमेट 23 क्रोमोसोम्स लेके आया, फीमेल गैमेट 23 क्रोमोसोम्स लेके आया, दोनों फ्यूज हो गए तो बन गए 46, डबल हो गए। और 46 क्रोमोसोम वाला सेल अगर 46 वाले स्पोर बनाएगा तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फंगी के बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते ही नहीं है, उनमें तो 23 होने चाहिए थे। इसलिए हमें कोई एक ऐसा डिवीजन करवाना पड़ा जो डिवीजन 46 का क्या कर दे, 23। इसी को मियोसिस कहते हैं। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा, और उससे जो भी छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, वो 23 क्रोमोसोम्स कंटेनिंग ही होंगे, और उनसे 23 क्रोमोसोम्स वाली वापस नई फंगी फॉर्म होगी। तो मैंने आपको किया था, आप सपोज ऐसा मान लीजिए कि फंगी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है। एग्जाम्पल आपको याद रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं 23 और 46 क्रोमोसोम वाला जो एग्जाम्पल है वो ह्यूमन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको बेटरली थोड़ा बहुत याद होगा, बेटर वे में याद होगा, इस वजह से मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। और अल्टीमेटली लास्ट में क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स, जो आपको फिगर में दिख रहे हैं। तो हैप्लॉइड स्पोर का मतलब क्या होगा कि अब स्पोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ n क्रोमोसोम्स है, मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हर एक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपीज ही अवेलेबल है।